Okay. So we'll start with the deduction. So when we talk about exemption and when we talk about deduction, what is the difference? It's fine, na? So exemptions versus deductions. The various items of income which are mentioned in section 10 are not included in the computation of total income. So exemptions के बारे में आपको पता है कि exemptions जो है हम लोग माइनस कर देते थे, उसी जगह पे हम लोग माइनस कर देते थे और वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता था. तो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना. सो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट था तो हम लोग को लिख के नीचे लिखते थे, तो हम लोग उसको इंक्लूड भी नहीं करते थे टोटल इनकम में. ठीक है. whereas item which are allowed as deduction are included in the computation of total income. लेकिन डिडक्शन ऐसा नहीं है. डिडक्शन के केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, इंक्लूड कर देते हैं उसको. आपको इंक्लूड करने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. ठीक है. एट द एंड जब हम लोग टोटल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं. तो एग्जेम्पशंस आपको तुरंत मिल जाता है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होती एग्जेम्पशंस को. यू कैन राइट नील और एग्जेम्प्ट, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप. लेकिन डिडक्शंस ऐसे नहीं होते. डिडक्शन के केस में आपको क्या करना पड़ता है, पूरा इनकम टोटल करना पड़ता है और एट द एंड जैसे कि पांचों हेड से आप इनकम कैलकुलेट कर लोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, ठीक है, अदर सोर्सेस, ये पांचों हेड से जब आप इनकम कैलकुलेट कर लोगे तो फाइनल जो डिडक्शंस मिलती है, ठीक है, इसके बारे में तुम लोगों ने इससे पहले देखा सुना भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिडक्शंस अंडर सेक्शन मतलब जो चैप्टर 6A की है, 80C to 80U आपको पढ़ना है. इसमें कुछ डिडक्शन से बहुत लिमिटेड डिडक्शन तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड किया है. ठीक है, बट इससे ज्यादा बहुत सारी होती हैं. It says in computing total income of an associate, the deduction specified under chapter 6A in section 80CCA to 80U shall be followed from his gross total, shall be allowed from his gross total income in accordance with and subject to the provisions discussed in this chapter. तो इस चैप्टर में जो जो प्रोविजन जो आपको रूल्स आपको दिए हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डिडक्शन को अलाउ करना है. 80C to 80U तक की डिडक्शन आपको मिलती है. डिडक्शन के टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना है कि टोटल इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता, मतलब आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट इज डिडक्शन, अभी मैं आपको ये एक एक्सेल शीट में आपको करके बता देता हूँ. एक्सेल शीट ओपन नहीं है तो एक ओपन करना पड़ेगा. तो डिडक्शन कैसे काम करती है. सो वी लर्नड अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला चैप्टर था हमारा. देन वी लर्न इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Then we had capital business, income from business and profession. Then we had capital gain. Then income from other sources. ठीक है. इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा और डिडक्शन यहाँ पे अप्लाई होती है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 भी लिख सकते हो आप और अंडर चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 6A, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, दोनों भी वैलिड है. ठीक है. अब डिडक्शन कौन कौन सी होती है, इतना याद रखना कि ये इनकम से ज्यादा तो डिडक्शन नहीं हो सकती, ये पॉइंट ये बता रहा है. मतलब अगर आपका इनकम ये टोटल इनकम आपका 10 लाख आ गया तो डिडक्शन आपकी 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी, उससे कम ही होगी. मे बी 10 लाख होगी या 10 लाख से कम होगी. तो डिडक्शन कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इनकम से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती, ये पॉइंट बता रहा है. ठीक है. फिर आपको इनकम को इंक्लूड करना है, फिर उसके बाद में उसका डिडक्शन देना है, दैट इज ओके. अभी पहले डिडक्शन के ऊपर आ जाओ. 80C की जो डिडक्शन मिलती है इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो 80C की डिडक्शन किसी भी एसएससी को क्यों मिलती है, डिडक्शन का मतलब होता है उसका टोटल इनकम कम हो जाएगा. इनकम कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, आपको क्यों ये डिडक्शन दे रही है, क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है.
ठीक है, आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय असेसी टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप अगर क्या नाम है, अगर पोस्ट ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको उधर पे मिलेगा, एनएससी मिलेगा आपको, एनएसएस मिलेगा आपको, ट्यूशन फीस है, पेमेंट रीपेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ये सब के लिए आपको क्या मिलेगा, अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा सर? 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम 1,50,000 का, या फिर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो एटीसी में इन्वेस्टमेंट, एटीसी में आपको डिडक्शन क्यों मिलता है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलता है, मे बी LIC, PF, ठीक है, NSC, NSS, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है, या फिर आपका ट्यूशन फीस आपने बच्चों की पे किया होगा, उसके लिए भी आपको मिलेगा डिडक्शन, ठीक है, या फिर आप अपने रेसिडेंशियल हाउस का अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी कर रहे थे तो वहाँ पे कभी कभी आया था रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो वो एक्चुअली 80C का पार्ट है, वहाँ पे सिर्फ 80, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट कवर होता है, यहाँ पर आपका उसका इंस्टॉलमेंट भी कवर हो जाता है इसमें। तो आपको डिडक्शन क्यों मिलेगा? आपको डिडक्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट आप जितना करेंगे, ठीक है, उतना ही कंट्री को क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही वो इनकम क्या होगा, सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में, है ना, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है। तो आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो आपका इनकम भी क्या होता है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा, है ना। तो गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि आप क्या करें, डिडक्शन, आपको डिडक्शन चाहिए इनकम टैक्स में, तो आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करेंगे वो नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना है, स्पेसिफिक चीजों में करना है, लाइफ इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, NSC में, NSS में, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करो, ठीक है, आप एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदो, उसका इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है वो भी यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं। काफी सारे इन्वेस्टमेंट है और भी, ठीक है, लिस्ट जो है मैं एक बार आपको शेयर कर दूंगा, एक बार रीड कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती, ज्यादातर जो है यही सब आते हैं एग्जाम में। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1,50,000 है। 80CC में जो आता है वो आपका एन्युटी प्लान होता है, LIC का हो या किसी और का हो, एन्युटी प्लान होता है, ठीक है, एनुअल प्लान होता है आपका, वो भी इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट ओनली। सबकी लिमिट मिला के 1,50,000 होती है। तो ये और ये, इसको अलग अलग नहीं पढ़ा रहा, ये दोनों एक ही है, सब मिला के आपको कितना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा, दोनों मिला के आपको कितना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा, लिमिट याद रखना, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, ठीक है, 80D याद रखना डॉक्टर से, ठीक है, डॉक्टर वर्ड से आपको याद रहेगा, डॉक्टर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस से आपको याद रहेगा मेडिक्लेम, ठीक है, याद होगा आपको, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो है हम लोग ने क्या नाम है अपना, बिजनेस वगैरह में से भी डिसअलाउड किया था, बिकॉज उसकी डिडक्शन मिलती है, जिस चीज की डिडक्शन मिलती है उसके ऊपर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, मतलब दो दो जगह पे आप क्लेम नहीं कर सकते, तो वहां पे हम लोग ने डिसअलाउड रखा था, यहाँ पे ये इसकी डिडक्शन मिलती है। डी से याद रखना डॉक्टर का, ठीक है। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर, आपके खुद के लिए, आपके फैमिली मेंबर के लिए जो कि डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर मेडिक्लेम ले सकते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस, सब वर्ड अलग अलग है बट है एक ही चीज, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मिलता है, मेडिक्लेम के मिलता है। कितना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन? आपको 50,000 मिलेगा, आप सीनियर सिटीजन है तो, ठीक है, और 25,000 मिलेगा फॉर अदर्स, मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। इसके अलावा पेरेंट्स को भी मिलेगा, मतलब आपको मिला के, आपके घर वालों को मिला के, सबको मिलाकर आपकी लिमिट कितनी दी है, 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है तो, अगर नहीं है तो आपको 25,000 मिलेगा। इसके अलावा पेरेंट्स को भी मिलता है, ठीक है, तो आप अपने लिए भी क्लेम कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो उससे लेना देना नहीं है, सेम 25,000 इन अदर केसेस। और अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है, above 60 years age. 60 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन बोलते हैं। तो मेडिक्लेम की लिमिट कितनी है उसके लिए, और आपको पता है कि जब जैसी आपकी एज जाती है तो आपको ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है,
है ना। तो इन दैट केस आपकी लिमिट कितनी है, 50,000। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है, और अदर केसेस में नॉर्मल बंदे को कितना मिलेगा, 25,000 की लिमिट मिलेगा। पेरेंट्स के लिए अलग से है, मतलब आप अपने लिए लेंगे तो 25,000, अपने पेरेंट्स के लिए लेंगे तो 25,000, टोटल कितना हो गया, 50,000 आपको 80D में आपकी लिमिट मिलेगी। खुद के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग। खुद के लिए, फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, वाइफ के लिए अलग, और पेरेंट्स के लिए अलग। टोटल 50,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 25 प्लस 25। अगर दोनों में से कोई एक सीनियर सिटीजन है, मतलब आप खुद सीनियर सिटीजन हो या फिर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हो तो पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन होंगे ही, है ना। तो पेरेंट्स तो बड़े ही होंगे ना, छोटे थोड़ा ना हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको उनका 50,000 मिलेगा, आपका 25,000 मिलेगा। कितना लिमिट हो जाएगा आपको, 75,000 का। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एटीसी और एटीडी समझने जैसा है। ये दो ही सेक्शन है जिसपे आपको काम करना है, और यही दो सेक्शन है जो कि वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये दो सेक्शन है जो कि डिटेल में दिया होता है, इसीलिए बाकी किसी पे इतना डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे साथ साथ बनाते ही चलेंगे। ये है हमारा पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंडीशन है अगर कोई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो सर टॉपिक न्यू है, यस लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक है डिडक्शंस। ठीक है, और ये आता भी लास्ट में है, सारे इनकम कैलकुलेट करने के बाद आता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, वी स्पोक अबाउट एटीसी, that was regarding investment in LIC, PF, ठीक है, ट्यूशन फीस, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में ही करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको लिमिट कितनी मिलेगी इसकी, 1,50,000। ठीक है, देन वी स्पोक अबाउट एटीडी। हमने एटीडी के बारे में बात की, दैट वाज अराउंड, दैट वाज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर उसको मेडिक्लेम भी बोलते हैं, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इट शुड बी पेड बाय चेक और एनी मोड अदर देन कैश। याद रखना, अगर आपने कैश में किया है तो कुछ नहीं मिलेगा। कैश में किया है तो कुछ भी नहीं मिलेगा मेडिकल में। अदर देन कैश आपको क्या करना है, ये याद रखना है, ये वर्ड। बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस वाज नंबर 1, दिस वाज नंबर 2। अच्छा, लिमिट कितनी है, सेल्फ, फैमिली 25,000 और 50,000। आपको पता है कि 25,000 किसके लिए, नॉर्मल बंदे के लिए। ठीक है, एंड 50,000 किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ बेटर। ठीक है, तो शॉर्ट में दे दे रहा हूँ इसीलिए ताकि आप याद रखें। शॉर्ट में पेरेंट्स के लिए मिलेगा कितना, मिलेगा पेरेंट्स के लिए अगेन 25,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000। ठीक है,
तो ये हो गई बात किसकी, मेडिक्लेम की। इतना ही याद रखना है। एटीडी में डिडक्शन क्यों मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, इट शुड बी पेड बाय चेक और एनी मोड अदर देन कैश। खुद को मिलेगा या आपकी फैमिली को मिलेगा, फैमिली मतलब बच्चे और बीवी, बस इतना ही कवर होता है इसके अंदर। 25,000 या फिर सीनियर सिटीजन है अगर कोई भी तो उसको 50,000 मिल जाएगा। और अगर पेरेंट्स के लिए अलग से मिलेगा आपको 25,000, अगर उसमें से भी कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको उसमें भी आपको 50,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए 25, पेरेंट्स के लिए 25, अगर दोनों बिलो 60 है तो। आप बिलो 60 हैं, पेरेंट्स अगर अबव 60 है तो 75। दोनों, आप दोनों ही अगर अबव 60 है तो आपको भी 50 मिलेगा, आपके पेरेंट्स को भी 50 मिलेगा। ठीक है, तो ये लिमिट याद रखना है। एटीसी और एटीडी ही में कंफ्यूजन होता है, बाकी कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बाकी सारा इजी। ठीक है, एटीडीडी कैसे याद रखना है, दूसरा डिसेबल। ठीक है, दूसरा डिसेबल ऐसे याद रखते हैं। सो यू आर नॉट डिसेबल, किसी और को आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, उसके लिए आपको रिडक्शन मिलेगी। तो कोई हैंडीकैप है उसको आप अगर मेंटेन कर रहे हो, उसका मेंटेनेंस कर रहे हो तो अच्छी बात है, तो इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, आपको क्या दे रही है, उसके लिए डिडक्शन दे रही है। एटीडीडी दूसरा डिसेबल। ठीक है, तो एटीडी मतलब डॉक्टर याद रखना है, एटीडीडी मतलब दूसरा डिसेबल, 2 बार डी है। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, आप जिसका भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं वो क्या है, डिसेबल है। एटीडीडी डिपेंडेंट डिसेबल, ये इसका फुल फॉर्म नहीं है बट याद रखने के लिए आपको बोला है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब उसका कुछ आपने क्या बोलते हैं, हेल्थ वगैरह इंश्योरेंस उसका करवा दिया है, या फिर आपने उसको एडमिट करवा दिया, उसका इलाज करवा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो लिमिट है, ये यहाँ पे आपने क्या सीखा था, मैक्सिमम। ठीक है, ये सब जो आप सीख रहे थे ये सब क्या है, ये मैक्सिमम, ये सब आप सीख रहे थे मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिडक्शन मिलता है ना, ठीक है, वो कैसा होता है, वो मैक्सिमम वगैरह नहीं है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई एक्सपेंस, आपने खाली मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल किया है, आपने भले कोई छोटा मोटा एक्सपेंसेस किया, सपोज 1000, लेकिन फिर भी आपको कितना मिलेगा, 75,000 मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन में दिखा एटीडीडी मतलब दूसरा डिसेबल दिखा, मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल दिखा, तो 75,000 मिल गया आपको। फिर आगे पीछे नहीं देखना है कि कितना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लिमिट है। ठीक है, दिस इज स्ट्रेट 75,000 और नॉर्मल डिसेबिलिटी। सर नॉर्मल डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, डिसेबिलिटी, सर नॉर्मल डिसेबिलिटी किसको बोलते हैं, अगर कोई बंदा 80% से कम डिसेबल है तो उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल डिसेबल बोला जाता है। जैसे कि अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो आप उसको बोलेंगे कि वो 50% डिसेबल है, अगर दोनों हाथ नहीं है तो 100% डिसेबल होता है, तो सीवियर में आ जाता है। ठीक है, तो सीवियर के लिए ज्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा सर, 1,25,000 मिलेगा स्ट्रेट। ये दोनों लिमिट जो है वो स्ट्रेट लिमिट है। अगर आपका बंदा जो है वो नॉर्मल डिसेबल है, सीवियर डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, इधर पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में दिया रहता है परसेंटेज, 80% और मोर। ठीक है, या फिर कभी कभी दिया होता है कंप्लीटली ब्लाइंड, तो कंप्लीटली ब्लाइंड का मतलब क्या है, 100% ब्लाइंड, तो 80% के ऊपर ही हो गया ना। ठीक है, सो कभी कभी दिया होता है कि दोनों ही हाथ नहीं है, तो 100% है। ठीक है, सो या नॉर्मल डिसेबिलिटी, हमेशा एज्यूम करना है नॉर्मल डिसेबिलिटी जब तक के क्वेश्चन में दिया ना हो कि वो सीवियर है, तो या आप कहीं से आइडेंटिफाई ना कर पाए तो। इससे मिलते जुलता एक और एक सेक्शन है, एटीयू। एटीयू से याद रखना है यू आर डिसेबल, मतलब जो असेसी है वो खुद डिसेबल है यहाँ पे। तो ऊपर कौन डिसेबल था, किसी का आप मेंटेनेंस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि खुद ही को तकलीफ देनी है, खुद डिसेबल होना जरूरी नहीं है।
ठीक है, आप किसी डिसेबल का भी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो 80DD में मिलेगा। और अगर आपका खुद का है तो सेल्फ डिसेबिलिटी हो सकता है ना, असेसी खुद भी डिसेबल है, ठीक है, तो अगेन लिमिट सेम, दोनों सेक्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पर किसी और के मेंटेनेंस में मिलता है और यहाँ पर खुद बंदा डिसेबल होता है तब मिलता है, पढ़ेंगे। 80DD is for maintenance of including medical treatment of dependent who is person with disability. Maximum deduction 1,25,000 in case of severe disability. Severe disable है तो 1,25,000 and 75,000 in other cases. Same 80U है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये सेल्फ डिसेबिलिटी के लिए मिलता है और 80DD जो है वो किसी और की डिसेबिलिटी के लिए मिलता है। 80TTA और 80E मेरे ख्याल से लास्ट दो सेक्शन है, इतना ही करना है। 80TTA जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है। 80TTA सर इसको याद कैसे रखना है, याद रखना पड़ेगा बेटा, कुछ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इसका कोई शॉर्टकट है याद रखने का? नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन इसकी लिमिट होती है, दिया होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको मिलता है 10,000 मैक्सिमम। अगेन इसका भी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। एंड लास्ट हमारा सेक्शन है आज का, वो है 80E। 80E याद रखना है एजुकेशन से, इट इज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ठीक है, नो लिमिट। किसके ऊपर मिलेगा आपको, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा, ठीक है, एंड नॉट ऑन इंस्टॉलमेंट्स, या फिर रीपेमेंट्स के ऊपर नहीं मिलेगा, सिर्फ किसके ऊपर मिलेगा, इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा। बस लास्ट चैप्टर में इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या था कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हु इज डिसेबल, इतनी ही है और मिल जाएगा आपको। ये है आपका सेल्फ डिसेबिलिटी के ऊपर, दिस इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और ये है आपका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, अनलिमिटेड, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक के वो क्या है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट है तब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने ये सेक्शन को कंप्लीट कर दिया। अभी आपको अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। सर इस पे क्वेश्चन का क्या करना है, इस पे क्वेश्चन बेटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं तो पता चला आपने गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिटीजन, ओके, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, मेरा खत्म हो गया। ठीक है, अरे बोलो भाई, सब समझ गए आप? Yes, sir. पीपीटी इज ऑल्सो अपलोडेड, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में दिया है, ठीक है। हाँ, 80E में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, ये जो लोन है वो हायर एजुकेशन के लिए लिया जाता है। एजुकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव के लिए भी कर सकते हैं। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन बट नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, 8 साल तक के आप क्या कर सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। डिडक्शन अलाउड अप टू 8 years, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग अकाउंट ओनली, एफडी और आरडी की बात नहीं करें। एफडी का मतलब आपको पता है फिक्स डिपॉजिट, आरडी का मतलब आपको पता है रिकरिंग डिपॉजिट, मैक्सिमम लिमिट 10,000, ठीक है। ये पीपीटी ऑलरेडी आपको शेयर्ड है, इतना ही है डिडक्शंस के अंदर।
अभी मुझे एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट करना है, ठीक है। दैट इज, सर आपने बोला था ये लास्ट है, लास्ट ही है, सिर्फ फर्क कितना है यहाँ पे आपको बताना है। हाँ गया मेरा एक्सेल, ओके। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सपोज मेरा इनकम है, यहाँ पे है मेरा इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, मुझे मैं अर्न कर लेता हूँ 7 लाख। सपोज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरा है 5 लाख। मेरे पास बिजनेस है नहीं तो मेरे को कोई इनकम नहीं हुआ वहां से। कैपिटल गेन एक एसेट बेच दिया था 2 लाख में, ठीक है। और इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, अदर सोर्सेस समझो मुझे डिविडेंड वगैरह मिलता है, ठीक है, 10,000 का। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? मेरा ग्रॉस टोटल इनकम होगा 14,10,000, ठीक है। मैंने से सपोज LIC में इन्वेस्ट किया है और मेरा LIP दैट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मेरा है LIP में मैंने इन्वेस्ट किया है 10,000, ठीक है। याद रखना है आपको, मिल जाएगा, सिर्फ 1,50,000 से ऊपर नहीं मिलेगा आपको, इसमें मैक्सिमम कैप दिया हुआ है, ठीक है। और मैं एक बंदे का मेंटेनेंस कर रहा हूँ जो कि डिसेबल है, मे बी आपका रिलेटिव हो नहीं हो, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जिसका आप मेंटेनेंस कर रहे हैं वो डिसेबल होना चाहिए, ठीक है। और वो नॉर्मल डिसेबिलिटी में है। कितना मिलेगा? 75,000 है ना। कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है डिसेबल का 50,000, कितना मिलेगा आपको? 75,000 क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लिमिट है वो स्ट्रेट है, यहाँ पे आपको अमाउंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। 80DD में और 80U में याद रखना, दिस इज टोटली डिफरेंट, दूसरे की तरह नहीं है वो। LIP पे किया 10,000 तो 10,000 ही लेना है, 1,15,000 ही लेना है, स्ट्रेट लिमिट नहीं दिया है उसको डिसेबिलिटी के केस में। और दूसरा 80DD के केस में आपको, नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में या फिर सीवियर डिसेबिलिटी के केस में आपको जो है वो दिया है लोगों ने। उस केस में आपको पता है कि आपका लिमिट जो होता है वो स्ट्रेट होता है। तो मुझे टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 85,000 मिलेगी। और मेरा टोटल इनकम कितना है? 14 लाख है। तो भैया बोलो मेरे को नेट टैक्सेबल इनकम जो होगा कितना होगा? नेट टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 14,10,000 माइनस 85,000। कितना टैक्सेबल होगा बोलो? 13,25,000। दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम या फिर नेट टैक्सेबल इनकम कितना होगा? इतना ही है, हाँ इतना ही है, इसके लिए कोई PPT बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीखा हेड्स ऑफ इनकम, जितने भी इनकम दिए उसको टोटल कर लो, अगर डिडक्शन अवेलेबल है तो माइनस कर दो और आपको मिल जाएगा आपका नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। एनी डाउट? सर आई हैव डाउट इन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ पूछो बेटा, अगर डाउट है तो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अच्छा लास्ट टाइम पे Sir, it is related to test. हाँ सॉरी, मैं बोलने ही वाला था अभी तुम्हारे बोलने के बाद कि मैंने टेस्ट दिया था और टेस्ट के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया है, विच वी विल बी डिस्कसिंग नाउ, ठीक है। उसका टेस्ट का हो जाएगा। एंड आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली, मेरा हो चुका है, प्रिपेयर करके हो गया है। दी ओनली थिंग इज कि मैं सिर्फ आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, फिर आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो, और डिडक्शंस, ठीक है, तीनों जो है वो साथ ही में आपको, टेस्ट आपके तीनों के साथ में हो जाएंगे या अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये तीनों मिलते जुलते ही हैं वैसे भी। आपको इनकम कैलकुलेट करना है, डिडक्शन माइनस करना है, आपको नेट टैक्सेबल इनकम आपको फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लिंक्ड
चैप्टर्स होते हैं ये सारे, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाउट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ओपन करता हूँ और वहां पर जाते हैं। ओके, लास्ट टाइम पे एक अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था। एक अमेंडमेंट वो भी है, एक अमेंडमेंट ये भी है कि लिमिट सेंड कीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। लिमिट्स, अदर सोर्सेज का लिमिट क्या होता है बेटा? अदर सोर्सेज का कोई लिमिट नहीं होता है। पीपीटी मैंने अपलोड किया है, ठीक है, उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो टेस्ट के ऊपर जाएंगे। सर, बोलो। आपने इससे पहले टेस्ट डिस्कशन किया था, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है क्या? टेस्ट डिस्कशन किसका? कैपिटल गेन का? यस सर। होगा शायद, मतलब देखता हूँ, रुको, अभी पता चल जाएगा। टेस्ट रिवीजन करके डाला होगा मैंने, अगर वहां पे नहीं है तो। इस पे नहीं मिला क्या? चैनल पे नहीं मिला क्या आपको? लास्ट टाइम पे जो लेक्चर हुआ था वो ये वाला था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाला था। एक ही लेक्चर हुआ है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन दिख रहा है मुझे, जो आज हुआ है, ठीक है। डेट आज की है। उसके बाद आपका है इनकम फ्रॉम, ए मुझे बताओ कि क्या मैंने अदर सोर्सेस का मैंने डिस्कशन किया था क्या? टेस्ट का डिस्कशन किया था क्या? सर हाँ, नहीं सर। हाँ नहीं हुआ है तो फिर कैसे रहेगा बेटा? जब डिस्कशन ही नहीं किया तो रहेगा कैसे? नो इनकम फ्रॉम सर, एक अदर्स। आपने किया था शायद। एक एक किया था तो मैंने ना अटेंड नहीं कर पाई थी इसीलिए। एक किया होगा तो हाउस प्रॉपर्टी का किया होगा। अच्छा अच्छा। हाँ सर, हाउस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी का होगा फिर इधर पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पर है, बिजनेस है यहाँ पर, कहाँ है BFM? अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के दो लेक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का अगेन मुझे यहाँ पे दिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये, लेकिन रिवीजन का कहीं पे भी कुछ नहीं है, तो पता नहीं कैसे। मैंने कॉलेज से लिया था कि क्या पता नहीं, लेकिन चैनल पे है क्या, देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, रिकॉर्ड यहाँ पे तो मेरे लैपटॉप पे नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पर हो। डैशबोर्ड कहाँ पे दिखते हैं यार ये वीडियो? अभी दिख जाएंगे। कंटेंट SYB FM बिजनेस, नहीं। इनकम, हाँ इधर देखो कौन सा रिवीजन है ये, कॉस्ट शीट का इनकम फ्रॉम बिजनेस। SY कौन सा है? कैपिटल गेन, हाँ टेस्ट डिस्कशन है ना कैपिटल गेन का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 18 मिनट्स का टेस्ट डिस्कशन है यहाँ पे। फिर कैपिटल गेन तुम्हारा है, फिर शायद मैंने कॉलेज से लिया था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। बिजनेस, फिर ये हाउस प्रॉपर्टी है। दिस इज ऑल्सो आई थिंक टेस्ट डिस्कशन, क्योंकि 14 मिनट्स का है, दोनों भी है। हाउस प्रॉपर्टी का है यहाँ सर पे। स्क्रीन शेयर करो ना सर, देख लेंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो 23 सितंबर का यहाँ पे एक है, देखो ये वाला है, SYBF इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम है, तुम्हारा भी सेम रहेगा। अगर डिस्कशन नहीं किया है तो ये देख लेना, अगर हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन मैंने तुम्हारी क्लास में भी कर लिया। यहाँ पे भी है देखो, यहाँ पे तुम्हारा भी है 22 सितंबर का। तो अगर आपको SYBF का भी अगर दिख रहा है आपको टेस्ट डिस्कशन, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया हुआ है, और यहाँ पे शायद उस दिन सिर्फ SYBF का हुआ था। तो यहाँ पर देखो SYBF का दिया है, बिजनेस है। अभी मैंने देखा था कहीं तो भी, हाँ ये देखो ये कैपिटल गेन का 28 सितंबर का है, 18 मिनट्स का जो वीडियो है वो कैपिटल गेन का डिस्कशन है, ठीक है।
तो वो अगर टेस्ट Okay, sir. चाहिए तो आप वहां से रेफर कर लेना। 28 सितंबर का है कैपिटल गेन का, और 23 का है शायद तुम्हारा, उधर पे जाके देख लो। SY बैप लिखा है तो भी आप देख लेना, सेम ही लेक्चर होता है दोनों का, तो सेम ही रहेगा वीडियो। खाली आपको आंसर की से मतलब है ना वैसे भी, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग को क्या करना था, आज हमें 1 ही मिनट बाकी है, आपने टाइम कैसे गया पता भी नहीं चला। ओके, सो अटेंडेंस तो नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलेगी आपको। आपको रिजॉइन करना है, हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आई विल एंड दिस मीटिंग और आप लोग रिजॉइन करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर है आज, तो आज बिजनेस को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद मैं सिर्फ टेस्ट भेजूंगा। सर बिजनेस एंड प्रोफेशन हम पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं देन ऐड, हाँ डिसअलाउड, करेक्ट करेक्ट है मनीष, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन हम लोग का बाकी है बिजनेस पे, वो हम लोग करेंगे। ये मैं एंड कर रहा हूँ, आप वापस से क्या करेंगे, रिजॉइन करेंगे।